हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए गोल्डन करियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक जो न्यूज़ है जो कि 5 डे बैंकिंग मोस्ट अवेटेड चीज़ है, जिसका मेरे ख्याल से पिछले लगभग 7-8 सालों से सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि 5 डे बैंकिंग होगी। इंश्योरेंस सेक्टर सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन सिर्फ बैंक्स के लिए एक ऐसा है कि वो सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता है। एंड ये मांग शुरू हुई थी 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट से, जिसमें यूनियन ने एक बहुत बड़ी अपनी अचीवमेंट बताई थी कि हमने 2 सैटरडे ऑफ कर लिए हैं। बेसिकली उन्होंने वर्किंग आवर्स में कोई फर्क नहीं किया था, बल्कि वर्किंग आवर्स थोड़े से बढ़ गए थे, आप मानिए, क्योंकि डे बाई डे वर्किंग कंडीशंस भी खराब हुई। पहले हर सैटरडे को हाफ डे होता था, अब उसको क्या किया इन्होंने, 2 सैटरडे में फुल डे कन्वर्ट करा लिया था लीव। और जो 5th सैटरडे है वो तो एक्स्ट्रा हो गया, तब भी वो हाफ डे होता था। अब तो 5th सैटरडे जो है कोई होती नहीं है हम लोगों की लीव। तो उसके बाद मांग शुरू हुई 5 डे बैंकिंग की। ये बोला गया कि नेक्स्ट बाइपार्टाइट में हम 5 डे बैंकिंग करा लेंगे। नेक्स्ट बाइपार्टाइट हुआ 11th बाइपार्टाइट। 11th बाइपार्टाइट में भी हुआ 5 डे बैंकिंग होगी। लास्ट डे सेटलमेंट साइन हो रहा था, लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया कि 5 डे बैंकिंग होनी चाहिए। लास्ट में यूनियन वाले आकर बोल दिए, वही जो सेटलमेंट साइन हो गया, और फिर उन्होंने रख दिया कि 5 डे बैंकिंग, हमने सिर्फ फाइनेंशियल जो है सेटलमेंट अभी साइन किया है, ये हमारा रेजिडुअल इशू है और ये चलता रहेगा और हम इसके लिए लड़ेंगे और ये हमारा हो जाएगा। 2020 में ये सेटलमेंट साइन हुआ था नवंबर के महीने में, और उसके बाद से 5 डे बैंकिंग हुई है कि अब हो रही है। रेजिडुअल इश्यूज पे मीटिंग होती रही। मीटिंग के 6-6 महीने के गैप पे तो मीटिंग ही हुई रेजिडुअल इश्यूज पे, और यूनियंस जैसे एज यूजुअल आप लोगों को जो मूर्ख बनाते रहते हैं वही काम चलता रहा। उसके बाद मार्च 2023 में बात आई कि आईबीए ने जो है वो प्रपोजल, यूनियन की तरफ से बोला गया कि आईबीए ने प्रपोजल भेज दिया है गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए और 5 डे बैंकिंग हो गई है। ये मार्च 2023 की बात है, मार्च 2024 आने को है। उसके बाद जो है वो प्रपोजल क्या था, कैसा था, कब भेजा गया, कुछ नहीं पता। लोगों ने आरटीआईज डाली, इवन मैंने भी आरटीआई डाली थी, बहुत से लोगों ने आरटीआई डाली। गवर्नमेंट की तरफ से आरटीआई का यही रिप्लाई आया कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। लास्ट में जाकर के जब लोकसभा में गवर्नमेंट ने ये माना कि हाँ एक 5 डे बैंकिंग का प्रपोजल आया है, उसके बाद जब आरटीआई डाली तो उन्होंने बोला कि हमें 30 नवंबर को ये प्रपोजल मिला है, जबकि यूनियंस कह रही थी कि ये प्रपोजल हमने मार्च में ही आईबीए ने भेज दिया है। तो या तो यूनियंस झूठ बोल रही थी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड जो ऑन रिकॉर्ड है वो तो यही है कि 5 डे बैंकिंग का जो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास वो 30 नवंबर को हुआ। उसके बाद 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन करने के बाद आई। ये बात शुरू हुई थी 10th बाइपार्टाइट से, हम 12th पे आ चुके हैं, 12-14 साल हम यहाँ पर खपा चुके हैं। 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की जब बात आई तो जब साइनिंग का टाइम था तो ये था 5 डे बैंकिंग के बिना नहीं साइन होगा। लेकिन जब एमओयू साइन हुआ उसमें 5 डे बैंकिंग के लिए सिर्फ ये लिखा गया कि आईबीए जो है वो कंसीडर करने के लिए गवर्नमेंट को लेटर लिखेगी 5 डे बैंकिंग। एंड यूनियन ने इंसिस्ट किया है, ये मैंडेटरी वहां पे नहीं लिखा गया एमओयू में कि यूनियन नहीं करेगी, यूनियन ने अर्ग किया है कि 5 डे बैंकिंग फाइनल सेटलमेंट साइन होने के पहले गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर कर दी जाए। उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर यूनियन लीडर के आपको स्पीच सुनाई दिए होंगे कि होने वाली है। पिछले सालों से 5-6 सालों से तो सुन ही रहे हैं हम लोग, होने वाली है 5 डे बैंकिंग। एंड उसके बाद जो है अभी जो आज 13th को आईबीए के साथ यूनियंस की मीटिंग है। एंड ये कृष्ण कुमार जो एक लीडर हैं बड़े और पंजाब नेशनल बैंक में शायद वर्किंग हैं, ये ट्वीट करते हैं, जो कि अपडेट देते रहते हैं मीटिंग्स का, कि न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द आईबीए, ये 13 फरवरी को अभी 6:06 का ट्वीट है। न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द आईबीए ऑफिस ऑन द 5 डे बैंकिंग इज नॉट इनकरेजिंग। एक बार फिर से, तो अभी तक तो आप लोग स्पीच दे रहे थे कि हम साइन ही नहीं करेंगे बाइपार्टाइट को जब तक हमारा 5 डे बैंकिंग नहीं होगा। अगेन आप कह रहे हैं कि 5 डे बैंकिंग की न्यूज़ इनकरेजिंग नहीं है, और एक बार फिर को रीज़न इसमें नहीं बताया है, बट रीज़न हम बता देते हैं एज यूजुअल क्या होगा वही बता देंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी अप्रूवल नहीं आया है, आईबीए ने तो भेज दिया है, जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तब हो जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जब अप्रूव करेगी तब तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप बाइपार्टाइट साइन कर रहे हो, आप एमओयू साइन कर दे रहे हो, एक भी स्ट्राइक से आपने कॉल नहीं की, ये दिखाता है कि आप अपने डिमांड के प्रति सीरियस ही नहीं हैं। और सिर्फ जितने भी बैंकर्स हैं पूरी तरह से उनका उल्लू बनाया जा रहा है। रात में आप 8 बजे तक 9 बजे तक बैठिए, सैटरडे संडे में जाइए, काम करिए। एंड जो 5 डे बैंकिंग्स की डिमांड है वो भी आप पिछले 10 सालों से तो आप कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक तो आप करवा नहीं पाए हैं, और ना ही अब आगे उम्मीद दिख रही है, क्योंकि ये बाइपार्टाइट के साथ ना होने का मतलब है अगेन ये रेजिडुअल इशूज में खिंच जाएगा। 2020 में रेजिडुअल इशूज थे जो 2024 आ गया है, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुए हैं, उसमें भी 5 डे बैंकिंग था।
ये फिर जाने का मतलब है कि अगला सेटलमेंट 2027 में ड्यू होगा, वो 2029 में जाके फाइनल होगा, और तब भी 5 डे बैंकिंग होगा कि नहीं होगा इसका तो भगवान ही मालिक है। तो यूनियंस ने पूरी तरह से बैंकिंग पूरे सेक्टर में जो स्टाफ काम कर रहा है उसका हर तरह से उल्लू बनाया है। ना ही एक डिसेंट, एक सम्मानजनक सेटलमेंट कराते हैं, उसके बाद जो एक बेसिक 5 डे बैंकिंग की नीड है उसको भी नहीं करा पा रहे हैं। वहीं अगर LIC में देखें तो उन्होंने 5 डे बैंकिंग पिछले ही अपने सेटलमेंट में करा लिया था, और बहुत जल्दी कराया था और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हुआ था। ये यूनियंस की नाकामी को यहाँ पर दिखाता है। इसमें एक रोल स्टाफ्स का भी है, स्टाफ्स में यूनिटी नहीं है और स्टाफ्स ना विरोध करते हैं, यूनियंस की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और अल्टीमेटली जो भी यूनियंस कहती है मान लेंगे। जो भी आपको बोला जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र करा देंगे, आपको यहाँ सेटिंग करा देंगे, या फिर आपको बोला जाएगा कि अरे आप तो अभी सही जगह हो, आप इससे भी ख़राब जगह हो सकते हो, बस इस तरह करके आपको खुश रखा जाएगा। तो ये है अपडेट। कोई और अपडेट आता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल 5 डे बैंकिंग को लेकर के बहुत होपफुल मत रहिए, और ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में काम करते रहिए। और उम्मीद करता हूँ कि 9-10 बजे तक तो आप लोग भी घर आ ही जाते होंगे, एंड सैटरडेज़ भी आपको बुलाया जाता होगा। तो 5 डे बैंकिंग को लेकर के फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं होता दिख रहा है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।